एक बार जब लाक्षा ग्रह के जलने के बाद पांडव जंगलों में छिपकर रहने लगे थे, उस समय एक रात सभी पांडव भाई और कुंती एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे और भीम हमेशा की तरह सबकी रखवाली कर रहे थे। दरअसल उस समय उनके लिए सबसे बड़ा खतरा राक्षस हिडिंब का था, जो पांडवों पर हमला करने के लिए एक वृक्ष पर छिपकर बैठा था। हिडिंब मानव रक्त पीने का इच्छुक था और उसकी बहन, जिसका नाम हिडिंबा था, उसको हिडिंब से आदेश मिला हुआ था कि वो मानव रक्त का प्यासा है, इसलिए उसके लिए मानव रक्त ले आए। अपने भाई हिडिंब की बात सुनकर हिडिंबा पांडवों को मारकर उनका रक्त लेने गई, लेकिन वहां पहुंचने के बाद भीम को जगा हुआ देखकर हिडिंबा उस पर मोहित हो गई और उन्हें भीम से प्रेम हो गया। हिडिंबा जब भीम पर मोहित हो गई तब उसने भीम के सामने शादी का प्रस्ताव रखते हुए उन्हें बताया कि यह पूरा क्षेत्र उनके भाई हिडिंब का है, जो एक खतरनाक राक्षस है। हिडिंबा ने भीम से उस जगह को छोड़कर दूर बसने की बात कही, लेकिन भीम ने अपने भाइयों और माता से दूर जाने से मना कर दिया। उसी समय हिडिंब वहां आ गया और भीम ने युद्ध में उसे परास्त कर दिया। यही नहीं, भीम ने राक्षस का वध कर दिया और हिडिंबी से कहा कि वह एक राक्षसी है और उसका विश्वास करना असंभव है और उसे भी मौत देनी चाहिए। लेकिन युधिष्ठिर और माता कुंती ने भीम को समझाया कि स्त्री किसी भी रूप में क्यों ना हो, उसका अपमान नहीं करना चाहिए। इसके बाद हिडिंबा ने कुंती से प्रार्थना करते हुए कहा कि वो भीम को पति बनाना चाहती है। भीम ने इस बात की स्वीकृति दी, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि वह दोनों तब तक ही साथ है जब तक उन्हें एक पुत्र न हो जाए। हिडिंबा भीम को उड़ाकर दूर पहाड़ियों में ले गई, जहां दोनों साथ में रहने लगे। हिडिंबा और भीम को एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम घटोत्कच पड़ा। उसके ऐसा नाम पड़ने का कारण था कि वह जन्म से ही केशहीन था। इस वीर ने महाभारत के 14वें दिन ही संग्राम मचा दिया और कौरव सेना डरकर भागने लगी। उस समय कर्ण ने इंद्र से मिली शक्ति का प्रयोग करके घटोत्कच का वध कर दिया। वास्तव में भले ही भीम और हिडिंबी का विवाह वैदिक मंत्रों के साथ नहीं हुआ हो, लेकिन उनकी प्रेम कहानी आज भी प्रचलित है। दोस्तों, आपको भीम और हिडिंबा की प्रेम कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना।